क्या हुआ जब हरिद्वार में कावड़ यात्रा के दौरान एक 19 साल की लड़की गंगा नदी में डूबने लगी। अपने भक्त को बचाने स्वयं महादेव दौड़े चले आए। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों का दिमाग हिल गया। सावन का महीना, हरिद्वार की पवित्र धरती और भगवान शिव की भक्ति में डूबे लाखों कांवड़ियों की भीड़। हरिद्वार की एक ऐसी घटना की है जो न केवल आस्था की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि भगवान शिव के चमत्कार को भी जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है। यह घटना एक 19 साल की लड़की की है जो कावड़ यात्रा के दौरान गंगा नदी में डूबने लगी थी, लेकिन महादेव ने स्वयं अपने भक्तों को बचाने के लिए ऐसा चमत्कार किया कि इसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। तो भक्तों, चलिए शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। राधिका एक 19 वर्षीय लड़की उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मथुरापुर की रहने वाली थी। वह एक साधारण परिवार से थी, जहां उसकी मां सरोजा एक गृहिणी थी और पिता राम प्रकाश एक छोटे से दुकानदार। राधिका बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। उसका परिवार हर साल सावन में कावड़ यात्रा में शामिल होता था और इस बार राधिका पहली बार अकेले हरिद्वार जाने की जिद कर रही थी। उसकी मां ने बहुत मना किया, क्योंकि राधिका अकेले कहीं भटक जाए तो क्या होगा, और हरिद्वार में गंगा की तेज धारा में डूबने का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन राधिका का विश्वास अटल था। उसने कहा, मां, भोलेनाथ मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। आखिरकार मां के आशीर्वाद और कुछ गांव वालों के साथ राधिका हरिद्वार के लिए रवाना हुई। उसका उत्साह देखते ही बनता था। वह अपने साथ एक छोटी सी कांवड़ ले जा रही थी, जिसे उसने अपने हाथों से सजाया था। उसकी आंखों में भक्ति की चमक थी और दिल में एक ही इच्छा, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना। 11 जुलाई 2025 को हरिद्वार में कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। हर की पौड़ी पर लाखों भक्तों की भीड़ थी। गंगा के किनारे बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। राधिका भी अपने गांव के कुछ साथियों के साथ हर की पौड़ी घाट पर पहुंची। उसने अपनी कांवड़ को गंगा जल से भरने की तैयारी शुरू की। गंगा की धारा उस दिन विशेष रूप से तेज थी, क्योंकि सावन के मॉनसून में नदी का जल स्तर बढ़ गया था। राधिका ने अपनी कांवड़ को कंधे पर रखा और गंगा में उतरने लगी। उसकी सहेली पूजा ने उसे चेतावनी दी, राधिका, ज्यादा गहराई में मत जाना, धारा बहुत तेज है। लेकिन राधिका ने हंसते हुए कहा, पूजा, भोलेनाथ मेरी रक्षा करेंगे, डरने की क्या बात है। वह धीरे धीरे गंगा में आगे बढ़ी और जल भरने के लिए अपनी कांवड़ को नीचे झुकाया। अचानक गंगा की तेज धारा ने राधिका को अपनी चपेट में ले लिया। उसका पैर फिसला और वह गहरे पानी में बहने लगी। कांवड़ उसके कंधे से फिसल गई और वह चीखने लगी, बचाओ, महादेव मेरी रक्षा करो। भीड़ में हड़कंप मच गया। कुछ लोग चिल्लाने लगे, कोई डूब रहा है। लेकिन गंगा की तेज धारा और भीड़ की वजह से कोई तुरंत मदद के लिए आगे नहीं बढ़ सका। पूजा ने रोते हुए मदद मांगी, लेकिन हालात बेकाबू हो रहे थे। राधिका अब पानी में पूरी तरह डूब चुकी थी। उसका शरीर धारा के साथ बह रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना असंभव है। तट पर खड़े लोग निराश हो चुके थे। कुछ बुजुर्ग भक्तों ने प्रार्थना शुरू कर दी, हे महादेव, अपनी भक्त की रक्षा करो। तभी एक अनोखा दृश्य हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। अचानक गंगा के बीचों बीच एक तेज रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि सूरज की किरणें भी फीकी पड़ गईं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी उस रोशनी में से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह एक त्रिशूलधारी साधु की आकृति थी, जिसके माथे पर चंद्रमा और गले में सर्प लिपटे हुए थे। लोगों को ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए हों। उस आकृति ने गंगा में छलांग लगाई और राधिका को अपनी बाहों में उठा लिया। यह देखकर तट पर खड़े सभी भक्तों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोग हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे तो कुछ आश्चर्य से उस दृश्य को देखते रहे। साधु ने राधिका को तट पर लाकर रखा और जैसे ही उसने राधिका को छुआ, वह होश में आ गई। उसकी सांसें सामान्य हो गईं और उसने आंखें खोल दी। उसने साधु की ओर देखा और रोते हुए बोली, महादेव, आपने मुझे बचा लिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी,
तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुलाया। जो भी मेरे भक्त सच्चे दिल से पुकारते हैं, मैं उनकी रक्षा के लिए हमेशा आता हूं। यह कहकर वह साधु धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़ा और पानी में विलीन हो गया। यह दृश्य इतना चमत्कारिक था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान थे। राधिका को तुरंत कंबल उड़ाया गया और उसे गर्म चाय दी गई। वह अभी भी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने बताया कि जब वह गंगा में डूब रही थी, उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है। एक तेज रोशनी देखी और उसे ऐसा लगा जैसे महादेव स्वयं उसे बचा रहे हों। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं जीवित कैसे हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि भोलेनाथ ने मुझे बचाया। जब राधिका अपने गांव लौटी तो यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले उसे देखने के लिए उसके घर उमड़ पड़े। कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे थे तो कुछ इसे राधिका की भक्ति का फल बता रहे थे। गांव के पंडित जी ने कहा, यह महादेव का आशीर्वाद है। राधिका की सच्ची भक्ति ने भगवान को उसकी रक्षा के लिए मजबूर कर दिया। राधिका की मां सरोज बार बार रोते हुए कह रही थीं, मैंने अपनी बेटी को खो दिया था, लेकिन भोलेनाथ ने उसे मुझे वापस लौटा दिया। गांव में एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने मिलकर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया। इस घटना का असर पूरे हरिद्वार और आसपास के इलाकों में देखने को मिला। कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की संख्या में और इजाफा हुआ। लोग इस चमत्कार की कहानी को एक दूसरे को सुनाने लगे। कई न्यूज चैनलों ने इस घटना को कवर किया और इसे हरिद्वार का गंगा चमत्कार नाम दिया गया। राधिका अब अपने गांव में एक प्रेरणा बन गई थी। उसने अपनी कहानी को हर उस व्यक्ति के साथ साझा किया जो उससे मिलने आया। उसने कहा, मैंने हमेशा सुना था कि भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, लेकिन उस दिन मैंने इसे स्वयं अनुभव किया। यह कहानी न केवल राधिका की भक्ति की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्ची आस्था और भक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। हरिद्वार की कांवड़ यात्रा, जो पहले से ही आस्था का प्रतीक थी, अब इस चमत्कार की वजह से और भी प्रसिद्ध हो गई। लोग आज भी इस घटना को याद करते हैं और कहते हैं, जब भोलेनाथ अपने भक्तों को बचाने दौड़े चले आए तो कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो भगवान शिव की भक्ति में लीन है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और प्रेम भगवान तक पहुंचता है और वह अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।